Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to my YouTube channel Math and Math by Umair Sajid. Today we are going to solve exercise 10.3 question number 3 in this video. बहुत easy question है. हमने एक जनरल मेथड सीखा है जो मैंने क्वेश्चन नंबर, अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले क्वेश्चन नंबर 2 वाली वीडियो देखें. उसमें मैंने आपको जनरल मेथड बताया है, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है. वही मेथड हम यूज़ करते हुए तमाम क्वेश्चन सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे. तो चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर इस क्वेश्चन की तरफ. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शाइक भी कर दिया करें. साइन टू अल्फा इज इक्वल, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली. इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद मैंने आपको जनरल स्टेप्स बताए थे. स्टेप नंबर 1 ये है कि रिड्यूस करना है साइन थीटा और कॉस थीटा में जो आपके पास साइड है. तो अगर आप ये क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, साइन टू अल्फ़ा कॉस टू अल्फ़ा. तो ये पहले से ही किस में है, साइन और कॉस में है, यानी कि यहाँ पर स्टेप नंबर 1 की ज़रूरत नहीं है. फिर देखेंगे आप स्टेप नंबर 2, क्या एलसीएम तो नहीं लेना. तो यहाँ पर आपने एलसीएम भी नहीं लेना, पहले से एलसीएम हुआ है. तो पहले दोनों स्टेप्स इन्होंने ऑलरेडी आपको करके दे दिए क्वेश्चन में. अब चलना है आपने स्टेप नंबर 3 की तरफ. स्टेप नंबर 3 है यूज़ करें रिक्वायर हाफ एंगल फार्मूला. तो आपने हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करना है. अब अगर साइन थीटा लिखा हो साइन थीटा का फार्मूला और कॉस थीटा लिखा हो तो कॉस थीटा का फार्मूला यूज़ करेंगे. तो हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ करने के लिए आपने देखना होता है इस साइड पर क्या है और इस साइड पर क्या है. तो यहाँ पर 2 अल्फ़ा है और यहाँ पर अल्फ़ा है, मतलब हमने हाफ एंगल फार्मूला एक्सपेंड करना है, क्लोज नहीं करना. तो एक्सपेंड करने के लिए ये फार्मूला है साइन टू अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. साइन टू अल्फ़ा का ऊपर फार्मूला आ जाएगा जो हमने यूज़ करना है, हम लिख लेते हैं. जनरल स्टेप्स हैं वही सारे के सारे क्वेश्चंस में हम अप्लाई करेंगे और एक ही तरीके से करेंगे. ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. स्टेप नंबर 2 है, नीचे लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा. तो नीचे जो फार्मूला लगेगा वो कॉस टू अल्फ़ा का लगेगा. तो इसमें मैंने एन की जगह पर 2 सब्सटीट्यूट करना सिखाया था, कैसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. तो कॉस टू अल्फ़ा का फार्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा है तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. तो ये दो फार्मूलाज आपने यूज़ करने हैं और इसको एंगल कन्वर्ट कर लेना है. तो ये फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं. साइन टू अल्फ़ा की जगह पर आ गया हाफ एंगल का फार्मूला 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा. नीचे 1 वैसे ही आ गया. उसके बाद क्या आ जाएगा इधर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा. अब आपने जो लास्ट स्टेप होता है, अगर आपने कॉस को साइन में रिड्यूस करना हो या साइन को कॉस में रिड्यूस करना हो, कॉस को साइन में कन्वर्ट करना हो, कॉस साइन को कॉस में, तो ये स्टेप यहाँ पर यूज़ होगा. स्टेप नंबर 1 2 मैंने आपको बता दिए क्यों यूज़ नहीं हो रहे. स्टेप नंबर 3 से डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है और स्टेप नंबर 4 इसमें यूज़ करेंगे. ठीक है, ये सबसे ईजी मेथड है. तो अब हम देखते हैं ये हमने स्टेप कैसे यूज़ करना है. अगर आप इक्वल के दूसरी साइड पर देखें तो ये लिखा हुआ है टेन. क्या लिखा हुआ है, टेन अल्फ़ा. टेन अल्फ़ा क्या होता है, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा. तो नीचे आपको चाहिए कॉस, सिर्फ और सिर्फ कॉस, जबकि यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है साइन. तो इस साइन को हमने रिड्यूस कर लेना है किस में, कॉस में. ठीक है, हम दूसरी साइड देखेंगे. दूसरी साइड है टेन, टेन है साइन बाय कॉस. ऐसी सिचुएशन में हमें नीचे सिर्फ कॉस चाहिए, ये साइन नहीं चाहिए, रिक्वायर नहीं है. तो हम इसको रिड्यूस करेंगे. मैंने आपको बताया था कि कैसे यू कन्वर्ट करना होता है साइन को. साइन स्क्वायर को लिखा जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. बार हम डायरेक्ट फार्मूला इधर सब्सटीट्यूट करके करते हैं हाफ एंगल में, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन बच्चों के लिए बढ़ जाती हैं. तो मैं कहता हूँ 2 हाफ एंगल फार्मूलों से ज़्यादा आप ना करें, याद मुश्किल हो जाएगी आपके लिए. अगर आप मतलब ईजी इसको रखना चाहते हैं तो पहले आपने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी. ये अब माइनस अंदर जाएगा और साइन चेंज करेगा. तो ये बन जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा. प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा. ऊपर आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा और नीचे आ जाएगा
कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो अब नीचे सिर्फ कॉस आ गया, ऊपर साइन आ गया, कटिंग कर देंगे। कटिंग की तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा बाय कॉस अल्फ़ा, जो कि किसके इक्वल होता है हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, किसके इक्वल होता है वो, tan के। तो क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा, और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो स्टेप नंबर 1 आपने देखना है कि आपके पास साइड साइन और कॉस में है, अगर नहीं है तो कन्वर्ट करनी है। स्टेप नंबर 1 की ज़रूरत हमें नहीं थी। स्टेप नंबर 2 था एलसीएम, एलसीएम की भी ज़रूरत नहीं थी। स्टेप नंबर 3 था हाफ एंगल के फार्मूलाज, ये 2 फार्मूलाज हैं, एन की जगह पर 1 पुट करें तो ये बन जाएगा, 2 पुट करें तो ये। इसी तरह कॉस एन थीटा का ये फार्मूला है, एन की जगह पर 1 पुट करें तो ये, 2 पुट करें तो ये बन जाएगा। हमने हाफ एंगल के फार्मूलाज लिखे। फार्मूलाज लिखने के बाद अगर हमने tan या cot बनाना हो तो cos को साइन में और साइन को cos में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये फार्मूलाज होते हैं। तो यहाँ पर tan बनाना था, tan के लिए नीचे सिर्फ cos की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने साइन को कन्वर्ट कर लिया किसमें, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूज़ करते हुए cos में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, कटिंग हो गई, और ये क्या बन गया, tan बन गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट भी हम बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे, पार्ट 4, और यही 4 स्टेप्स यूज़ करेंगे जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 13 तक। इंशाल्लाह यही 4 स्टेप्स आपको यूज़ करके कराऊंगा, और आपने ये अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं 4 स्टेप्स, क्योंकि अगर अनसीन क्वेश्चन आता है जिस तरह आ रहा है फेडरल बोर्ड में, तो परेशानी ना बने।